हेलो एवरीवन। किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन लिमिट्स के बारे में डिटेल्ड बात कर चुके हैं, राइट। लिमिट्स के बाद हम कंटिन्यूटी पे पहुंच रहे हैं और मैंने लिखा है बोर्ड पे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का क्या मीनिंग होता है। कंटिन्यूटी वर्ड का मीनिंग जो नॉर्मल लाइफ में है वहां पर यहां पर भी कंटिन्यूटी वर्ड का मीनिंग यही है। आई मीन टू से कि जब मुझसे कोई कहता है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इसका मीनिंग ये निकलता है कि उस पॉइंट पर कोई गैप नहीं है। नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही बोलते हो कि मैं इस काम में कंटिन्यूअस हूं या ये इस काम में कंटिन्यूटी मेंटेन करना है हमको। इसका मतलब ये है कि कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, कोई गैप नहीं आना चाहिए। दिस द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। नाउ मैथमेटिकली क्या मीनिंग है वो भी सेम है। जब हम किसी फंक्शन से, जब मुझसे कोई कहता है किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, मान लो किसी ने मुझसे कहा इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है जब इस पॉइंट से मैं गुजर रहा हूंगा एट दैट टाइम ग्राफ ऐसा होगा। ऐसा होने का मतलब है कि कोई ब्रेक नहीं आएगा, कोई गैप नहीं आएगा, कोई गैप नहीं आएगा। या मैथमेटिकली छोड़ के नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं बात, तो जब उस पॉइंट से मैं पास करूंगा, जब ग्राफ बनाऊंगा, तो उस पॉइंट पे मैंने अपना पेन रेज नहीं करना पड़ेगा। दिस द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी वर्ड का मीनिंग समझा रहा था, ठीक है ना। मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अब ये कोई फंक्शन है और ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है ए। चलते हैं, लिखते हैं फंक्शन fx is called continuous at point x equal to a if कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस कहलाएगा कब, वो समझो आप क्लियरली। मैथमेटिकली तो लॉजिकली बोल चुका हूं क्या मतलब है कि ए पॉइंट पे गैप नहीं आना चाहिए। अब सुनो मेरी बात कि कंटिन्यूटी वर्ड का क्या मीनिंग है, लिसन टू मी। तो चलते हैं, ये ए प्लस एच है, ये ए माइनस एच है। एच पॉजिटिव होता था, आप जानते हो, ठीक है। समझो ध्यान से मेरी बात, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा अगर एफ ऑफ ए का मतलब है ए पर फंक्शन की वैल्यू, ए पर फंक्शन की वैल्यू। इस बात को बोल के मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया कि ए पर फंक्शन डिफाइन होगा तभी कंटिन्यूटी की बात होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ए पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है और कंटिन्यूटी की बात हो। स्टिल आपसे कोई बोले कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, यू विल से डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। चलता है ए पर फंक्शन की वैल्यू और ए के पड़ोस में फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लिसन टू मी क्लियरली, मैं क्या कह रहा हूं वो समझे। ए पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, ए पॉइंट पर फंक्शन कोई कंटिन्यूअस कहलाएगा जब ए पर फंक्शन की वैल्यू ए के राइट में फंक्शन की वैल्यू, ऑब्वियसली ये अप्रोचिंग नहीं होगा, तो ए प्लस पे फंक्शन की वैल्यू ए के जस्ट आगे, ए माइनस पर फंक्शन की वैल्यू दोनों के दोनों आपस में किसके बराबर हो, इसके बराबर हो, और आई कैन से एफ ऑफ ए को अप्रोच करें और मैथमेटिकली डिस्क्राइब करो। आप ये ऐसे समझो मेरी बात कि जब मुझसे कभी कोई कहता है कि ए प्लस पे और ए माइनस पे वैल्यू बराबर है, ए प्लस पे और ए माइनस पे वैल्यू बराबर है, इसका मतलब मैं राइट से जाऊं चाहे लेफ्ट से जाऊं सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा हूं मैं। इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है, ए प्लस और ए माइनस पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है, लेकिन ए पे क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता। अगर ए पर क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता, अगर मैं तुमसे कह दूं कि ए पर भी फंक्शन की वैल्यू वही है, होगी कंटिन्यूटी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि जब मुझसे कोई कहता है कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है, तो इस वर्ड का मीनिंग ये है कि ए पर फंक्शन की वैल्यू, ए प्लस पे फंक्शन की वैल्यू, ए माइनस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं एफ ऑफ ए पर आर एच एल और ए पर एल एच एल बराबर हो। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि ए पर फंक्शन की वैल्यू, ए पर फंक्शन का आर एच एल और ए पर फंक्शन का एल एच एल इक्वल हो।
इज इट राइट? तो ये दोनों बातें सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब ये समझाया आपको कि किसी भी फंक्शन के किसी सर्टेन पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है। किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पे LHL, उस पॉइंट पे RHL बराबर हो। मैं एक बात और कहना चाह रहा था, यहीं पर एक टर्म और ऐड करने की कोशिश करूंगा, एक टर्म और ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। और वो टर्म ये है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि f ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ a। तीनों बातें एक ही हैं। a पर फंक्शन की वैल्यू, a प्लस पर फंक्शन की वैल्यू, a माइनस पर फंक्शन की वैल्यू बराबर हो, इसी को RHL बोलते हैं, इसी को LHL बोलते हैं। ये वैल्यू ऑफ a है। इस बात को और तरीके से बोला है, अगर LHL और RHL बराबर होते हैं तो फंक्शन की लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट। तो मैंने इसको ऐसे भी बोल दिया है कि अगर a पर फंक्शन की वैल्यू और a पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, बात वहीं पर आगे देखो, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है राइट और लेफ्ट से जाने पर सेम वैल्यू को अप्रोच करना, लेकिन हमें पता है कि अप्रोचिंग टू a का मतलब a से कोई कनेक्शन नहीं है। तो a पर वैल्यू अगर लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाए देन वी विल से फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैं चाहता हूं इसको और बार डिस्क्राइब कर लूं, कई बार इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, RHL और LHL को मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात, ये RHL है और ये LHL है। H हमेशा पॉजिटिव होता है, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं। चारों बातें एक ही हैं, चारों में कोई डिफरेंस नहीं है, दिस 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 दिस। तो किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने का मीनिंग समझाया। कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन नेसेसरी क्या है, a पर फंक्शन की वैल्यू, a पर फंक्शन की वैल्यू a पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो। एक लाइन और ऐड कर देता हूं, जब मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूं तो a इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ डोमेन, ये डोमेन में होना चाहिए, वो तो कंपलसरी है ही है, लेकिन ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ डोमेन होगा, क्योंकि अगर इंटीरियर होने का मतलब क्या है, डोमेन के अंदर हो। जैसे डोमेन है 5 to 11, तो ए 5 और 11 ना बने, क्लोज ब्रैकेट रखा हो तब भी 5 और 11 ना बने। ये डेफिनेशन तब है जब ए जो है वो डोमेन के अंदर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि RHL और LHL फिर आप डिफाइन नहीं करा पाएंगे ना, ठीक है ना। बाउंड्री होगा तो क्या करेंगे, ये डिस्कशन मैं थोड़ी देर में कर लेता हूं। अभी मैं तुमसे कहता हूं कि अगर मुझसे कोई कभी कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू RHL और LHL तीनों बराबर होने चाहिए, देन फंक्शन बिकम कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन समझी, कंटिन्यूटी चेक करना हमें आ ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये समझ में आ गया है सबको कि लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हमें लिमिट आती होगी तो कंफर्मली वी कैन ऑलवेज चेक द कंटिन्यूटी। ओके, कंटिन्यूटी चेक करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ना चेक करने में और ना उसको समझने में। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, डिस्कस या चेक continuity of function fx equal to sin x plus tan 2x upon x, x नॉन जीरो, जीरो पे वैल्यू है 3। कुछ नहीं, एक फंक्शन लिखा है एट x इक्वल टू 0। मुझे ये कहा गया है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करिए, या इस फंक्शन को ये बताइए कि ये 0 पे कंटिन्यूअस है या 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। मैंने बहुत बेसिक बात की है आपसे, ये समझाने की कोशिश की है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, वही आपसे डिस्कस करना, वही चलता रहेगा। चेक करना हमें आना चाहिए, मैं बार बार इसी बात बोलूंगा, चेक करना आ गया। 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, दिख ही रही है आपको। 3 चीज चाहिए होगी या 2 चीज चाहिए होगी, बात तो एक ही है। ये शॉर्टर फॉर्म में कहा है, इसकी वैल्यू पता करने के लिए इन दोनों की बात तो आपको करनी पड़ सकती है। चलते हैं, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है। 0 पर फंक्शन की लिमिट क्या है वो निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0,
लिमिट x टेंड्स टू 0, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली फंक्शन ऊपर वाला होगा sin x प्लस 22x अपॉन x। अगेन एंड अगेन एक ही बात डिस्कस करूंगा, लिमिट हमें अच्छे से आना चाहिए। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 3 के बराबर है और x जब 0 को अप्रोच करेगा तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। दोनों को अलग कर दिया, ये लिखा है sin x अपॉन x, ये लिखा है tan 2x अपॉन x इंटू 2 किया, ये 1 है, ये 1 है, ओवरऑल 3 है। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है। दिस इंप्लाइज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो बहुत बेसिक एग्जांपल दिया, ये समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, राइट। तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब समझाया, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं ये बताया। एक आध एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। वैसे तो कोई डिफिकल्ट डिस्कशन नहीं चलेगा वहां पे, चलते हैं और चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 3x प्लस 1 x मोर देन 1 लेस देन 1 पे x स्क्वायर माइनस 2। चलते हैं एट x इक्वल टू 1। इस फंक्शन के बारे में बात करनी है और इस फंक्शन के बारे में मुझे बताना है ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर 1 पे डिस्कशन करना है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि कंटिन्यूटी चेक करने में हमें जरा सा भी लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। आपको अगर कोई परेशान करेगा तो केवल एक ही चीज है, वो लिमिट। अगर हमें लिमिट नहीं आती होगी तो मुश्किल हो जाएगी, राइट। बाकी सब बातें फिट है। चलता हूं 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 पे इक्वल लगा है 4, सही है। 1 प्लस पे 1 प्लस का मतलब RHL, 1 प्लस के लिए फंक्शन ये होगा। 1 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू 4 होगी, कह सकते हैं 4 प्लस होगी, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लिमिट हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। और बगल में आ जाते हैं 1 माइनस पे 1 माइनस के लिए फंक्शन ये होगा। 1 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी -1, करेक्ट। LHL RHL और f ऑफ 1। LHL लिख रखा है मैंने बोर्ड पे, RHL लिखा हुआ है, f ऑफ 1 लिखा है। तीनों में देख लीजिए, तीनों में इक्वलिटी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इस डिसकंटिन्यूटी का क्या मीनिंग है, मैंने जान के सवाल लिखा है। मैं चाहता हूं आप ग्राफिकली एक बार सीख लें कि इस डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है। थोड़ी फील आनी चाहिए कि जब हम 1 पे चले गए होंगे तो ग्राफ में गैप आ रहा होगा। चलते हैं 1 पे वैल्यू 4 आ रही है और 1 से आगे 3 स्लोप की लाइन है, ये 1,4 पॉइंट है। ये एक पैराबोलिक कर्व है जिसका ग्राफ ऐसा होगा, जिसका ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन 1 तक की ही बात करनी है, 1 से पीछे बात करनी है, ऐसा ग्राफ होगा इसका। आई होप अब ये बात क्लैरिफिकेशन में आ रही होगी या आ चुकी होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी कि 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ग्राफ मेरे सामने है तो मैं कह सकता हूं कि 1 के आगे हर जगह कंटिन्यूअस है, 1 से पहले हर जगह कंटिन्यूअस है, 1 पे ही डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि 1 पे मैं देख पा रहा हूं कि गैप है फंक्शन में। तो इस तरीके से फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। डिफिकल्ट सवाल हो, इजी सवाल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, दैट इज ओनली सिंगल पॉइंट, दैट इज लिमिट। लिमिट्स हमें अच्छे से आना चाहिए, देन कंटिन्यूटी में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आई होप ये सारी बातें क्लियर है, करेक्ट पॉइंट है। इसका नेक्स्ट डिस्कशन मैं आगे बात करूंगा। ओके।